ऑल ऑफ यू। आज आप एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल डायमीटर हो तो प्रूव कर दीजिए कि वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा। यानी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है और उसके डायगोनल के बारे में बताया जा रहा है कि वो डायमीटर्स हैं, तो प्रूव कर दीजिए कि वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप जानते ही हैं रेक्टेंगल की खास प्रॉपर्टी, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और उसके चारों एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए। यानी आपको उस फिगर को ये प्रूव करना होगा कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और उसके चारों एंगल 90 डिग्री हैं। तो उसके लिए हमने एक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD बनाया। उसके चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाई कर रहे हैं। ABCD आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD को आपको प्रूव कर देना है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाना होगा, दैट इज AB इज इक्वल CD लाना होगा और BC इज इक्वल AD लाना होगा और चारों एंगल उसके 90 डिग्री होनी चाहिए। ऐसा प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पर ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC लिया। दोनों ट्रायंगलों में आप देख रहे हैं OA इज इक्वल OC और रीजन हमने लिखा रेडियस, क्योंकि आप जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन रेडियस कहलाती है। सो OA इज इक्वल OC एंड OD इज इक्वल OB। ये दोनों रेडियस रीजन से इक्वल हो गए। और तीसरा पॉइंट एंगल AOD इज इक्वल है एंगल BOC। ये दोनों एंगल क्यों बराबर हो रहे हैं आप फिगर में देख रहे हैं, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल AOD इज इक्वल एंगल BOC। और इस प्रकार 3 पॉइंट बराबर हुए तो हमारा ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC और 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। दैट इज AD इज इक्वल BC बाई CP आपका एक साइड अपोजिट साइड BC किसके बराबर हो रहा है आपका, यहाँ पर आप देखें यहाँ AD इज इक्वल BC और ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। और सिमिलरली हमारा दो ट्राइंगल आपका AOB और ट्राइंगल COD ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे आपके ये ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है वैसे आपका AOB और COD भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सिमिलरली करके लिख दिया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो AB इज इक्वल CD, ये भी बाई CP इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया और AD इज इक्वल BC ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपके पास दोनों अपोजिट साइड्स आपके इक्वल हो गए। अब इसके चारों एंगलों को आपको 90 डिग्री दिखाना है। तो आप जानते हैं कि AC और BD क्या है, डायमीटर्स हैं और डायमीटर के थ्रू जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनता है वो एंगल ऑन सेमी सर्किल कहलाता है। दैट इज एंगल AD के जो है डायमीटर्स के लिए एंगल A इज इक्वल 90 और एंगल C इज इक्वल 90। AC डायमीटर के लिए एंगल B इज इक्वल 90 एंड एंगल D इज इक्वल 90। इस प्रकार चारों एंगल्स 90 हो जाएंगे और रीजन होगा एंगल ऑन सेमी सर्किल। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 हम लिख सकते हैं कि ABCD इज रेक्टेंगल है, क्योंकि हमने दिखा दिया इक्वेशन 1 और 2 में हमने दिखा दिया कि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और इक्वेशन 3 में हमने दिखा दिया कि चारों एंगल 90 डिग्री हैं। सो ABCD जो फिगर है वो आपका रेक्ट एंगल होगा और इसी बात को आपको प्रूव कर देना था। अगला सवाल आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे। दैट्स ऑल।